कलेक्टिव बार्गेनिंग इम्पोर्टेंट टर्म है, जिसका बार्गेनिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि मोल भाव करना। जब वर्कर्स अपने एम्प्लॉय से यानी अपने मालिक से नेगोशिएट करते हैं किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि अपनी सैलरी को लेके या कोई अपने बेनिफिट्स को लेके या फिर उनके जॉब से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ गए हैं उनको लेके, जब दो या दो से अधिक वर्कर्स बार्गेनिंग करते हैं अपने बॉस से, तो उसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब ही होता है कि मोल भाव करना, नेगोशिएट करना। जहाँ कलेक्टिव लग जाता है यानी सारे वर्कर्स मिल के कर रहे हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस वेयर वर्कर्स थ्रू देयर ट्रेड यूनियन नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर्स अबाउट देयर वर्किंग कंडीशंस। यानी जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वह ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपने मालिक से नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी सैलरी को लेकर डिस्कशन करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए या अपनी बेनिफिट के लिए बात करते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब इस ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस कलेक्टिव बार्गेनिंग का, कि ताकि वह अपनी सैलरी को बढ़ा सकें या कोई वेज से लेकर समस्याएं हैं, अपनी सैलरी को लेकर समस्याएं हैं उसको सुलझा सकें और अपनी वर्किंग कंडीशन को बेटर कर सकें, और जो भी सेफ्टी है और जो अपने वर्किंग आवर्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें। इससे इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहता है जब वर्कर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, यानी साथ में मिलकर मोल भाव करते हैं, नेगोशिएट करते हैं अपने मालिक से, तो इससे इंडस्ट्री में पीस बना रहता है। और जैसे कि स्ट्राइक का भी ऑप्शन होता है वर्कर्स के पास या लॉकआउट ऐलान करने का, तो ये सब ऑप्शंस ना ऑप्ट करके, ना अपना के, वह सब कलेक्टिव बार्गेनिंग जो कि एक पीसफुल मेथड है उसको अपनाते हैं। इससे होता क्या है, एक फेयर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, उनकी समस्याएं को सही से सुना जाता है और फेयर मैनर से। इससे म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय बना रहता है। जब वर्कर्स अपने बॉस के साथ मिलके बातचीत करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, इससे क्या होता है, रेस्पेक्ट बना रहता है वर्कर्स और बॉस के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में। अभी काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स डिसाइड देयर डिमांड। जो वर्कर्स होते हैं और वह अपने ओनर से या अपने एम्प्लॉयर से डिमांड को अपनी बताते हैं, उसके बाद बैठ के डिस्कशन करते हैं, फिर एक पेपर पे उसको लिखते हैं, रिटन डील होती है, फिर जो रिटन डील होती है उस पर नेगोशिएशंस होता है, फिर उसके बाद जाके उसको इन्फोर्स कराया जाता है। अब चैलेंजेस इन इंडिया, अब भारत के अंदर अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग कोई भी वर्कर करता है तो उसको क्या क्या दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो ट्रेड यूनियन एक संगठन होता है, मान लो ये 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग में से कोई एक हेड बन जाएगा और जो हेड बनेगा वही सब बागडोर संभालेगा, वही सारे कलेक्टिव बार्गेनिंग के डिसीज़न लेगा, वही रिप्रेजेंट करता है इन 10 लोगों को। तो सबसे पहले ट्रेड यूनियन को ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं वर्कर्स, और जो मान लो 10 लोग के अंदर कोई 2 लोग बन जाएंगे, बोलेंगे मैं रिप्रेजेंट करूँगा, मैं रिप्रेजेंट करूँगा, इससे राइवलरी भी बनती है। सम एम्प्लॉयज़ डोंट कोऑपरेट विद द यूनियन, अब कुछ एम्प्लॉय होते हैं कि कोऑपरेट ही नहीं करते हैं ट्रेड यूनियन के साथ, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। लेबर लॉज आर नॉट ऑलवेज इन्फोर्स्ड प्रॉपरली, अगर आप देखेंगे तो लेबर लॉज जो हमें बताए गए हैं नहीं कराया जाता है। अब प्रोसेस क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, कि वही जो वर्कर्स होते हैं और बॉस होते हैं आपस में बैठेंगे, नेगोशिएट करेंगे। इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस बताया कि मैंने फेयर जॉब मिलेगा, जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी रहती है और स्ट्राइक की कंडीशन नहीं आती है, क्योंकि पीसफुल मेथड से ये लोग रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं।